बुद्ध पूर्णिमा पर आइए जानते हैं बुद्ध के जन्म से जुड़ी 5 रोचक बातें व बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी 11 रोचक बातें। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह गौतम बुद्ध की जयंती है और उनका निर्वाण दिवस भी। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 50 करोड़ से अधिक लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बिहार स्थित बोधगया नामक स्थान बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थान है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ आकर उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं उनके जन्म से जुड़ी 5 रोचक बातें। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल की तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच रुक्मिनदेही नामक स्थान में, जहां एक लुम्बिनी नाम का वन था, वहां पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन थे और उनकी माता का नाम महामाया था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी जब अपने नहर कोलैया गणराज्य की राजधानी देवदह जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन में ही उन्होंने बुद्ध को जन्म दिया। गौतम बुद्ध का घने जंगल में 2 साल के वृक्षों के बीच में जन्म हुआ था। बुद्ध के जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोधन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याति समूचे संसार में अनंत काल तक कायम रहेगी। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। तब उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन किया था और तब उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ा त्योहार का दिन होता है। इस दिन अनेक प्रकार के समारोह आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग देशों में वहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति के अनुसार समारोह आयोजित होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर यह 11 बातें जानना जरूरी है। श्रीलंकाई इस दिन को वैशाख उत्सव के रूप में मनाते हैं, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है। इस दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाया जाता है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों का निरंतर पाठ किया जाता है। मंदिरों व घरों में अगरबत्ती लगाई जाती है, मूर्ति पर फूल चढ़ाए जाते हैं और दीपक जलाकर पूजा की जाती है। बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं पर हार व रंगीन पताकाएं सजाई जाती हैं। जड़ों में दूध व सुगंधित पानी डाला जाता है। वृक्ष के आसपास दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन मांसाहार का परहेज होता है क्योंकि बुद्ध पशु हिंसा के विरोधी थे। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर खुले आकाश में छोड़ा जाता है। गरीबों को भोजन व वस्त्र दिए जाते हैं। दिल्ली संग्रहालय इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर निकालता है, जिससे कि बौद्ध धर्मावलंबी वहां आकर प्रार्थना कर सके। यदि आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।